आरबीआई, अगर आपने भी बैंक से लोन ले रखा है और समय पर लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए। दरअसल आपको बता दें कि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार लोन नहीं भरने वालों के लिए कई अधिकार मिले हैं, जिन्हें जान लेना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। कोई आदमी अपने होम लोन या फिर पर्सनल लोन की ईएमआई नहीं चुका पाता है और वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो ऐसा नहीं कि लोन देने वाली कंपनी या फिर बैंक आपको परेशान करने लगे। ऐसे कई नियम हैं जो उसकी ऐसी हरकत पर लगाम लगाते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि कर्ज नहीं चुका पाने पर बैंक धमका या ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। अपना लोन वसूलने के लिए रिकवरी एजेंटों की सेवाएं ले सकता है, उनसे मदद ले सकता है, लेकिन कोई भी रिकवरी एजेंट अपनी हद पार नहीं कर सकता, किसी से बदसलूकी नहीं कर सकता। इस तरह के थर्ड पार्टी एजेंट ग्राहक से मिल सकते हैं, उन्हें ग्राहकों को धमकाने या ज़ोर ज़बरदस्ती करने का अधिकार नहीं है। वे ग्राहक के घर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जा सकते हैं, उसको कोई स्कीम या कोई छूट का प्रावधान दे सकते हैं, समय सीमा बढ़ा सकते हैं उसकी, लेकिन कोई भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, कोई बदसलूकी नहीं कर सकते। अगर कोई भी एजेंट, कोई भी रिकवरी एजेंट किसी भी उपभोक्ता के साथ में ऐसा करता है तो वो उसकी शिकायत या तो बैंक में करें, और अगर बैंक में कोई सुनवाई उसकी नहीं होती है तो फिर बैंकिंग ओम्बड्समैन का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि कर्ज की वसूली के लिए कर्ज देने वाले बैंक वित्तीय संस्थान को सही प्रक्रिया अपनाना ज़रूरी है। सिक्योर्ड लोन के मामले में उन्हें गिरवे रखे गए एसेट्स को कानूनी जब्त करने का हक है, लेकिन बिना नोटिस के नहीं। अगर वो किसी भी एसेट्स अगर उसकी सिक्योरिटी में रखी हुई है, बैंक की सिक्योरिटी में, तो वो उसको बिना किसी नोटिस दिए उसको जब्त नहीं कर सकता। उसको पहले नोटिस देना होगा, उसके बाद में बैंक उसकी सिक्योरिटी को जब्त कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी हो चाहे वो कोई भी असेट्स हो। सिक्योरिटी एंड रीइंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट सिक्योरिटी एक्ट कर्जदारों को गिरवी रखी चीज़ को जब्त करने का अधिकार देती है। डिफ़ॉल्ट करने से आपके अधिकार छीने नहीं जा सकते और ना ही इससे आप अपराधी बनते हैं। बैंक को एक निर्धारित प्रोसेस का पालन करना, अपनी बकाया रकम की वसूली के लिए आपकी संपत्ति पर कब्जा करने से पहले आपको लोन चुकाने का समय देना होता है। अक्सर बैंक इस तरह की कार्रवाई सिक्योरिटी एंड रीइंस्ट्रक्शन बैंक फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट एक्ट के तहत करते हैं। परफॉर्मिंग एसेट एनपीए यानी डूबे हुए कर्ज में डाला जाता है जब 90 दिनों तक वह बैंक को किस्त का भुगतान नहीं करता। कोई भी व्यक्ति अगर 90 दिनों तक किस्त का भुगतान नहीं करता है तो तब उसका अकाउंट एनपीए में आ जाता है। तो इस तरह के मामले में कर्ज देने वाले को, डिफ़ॉल्टर को 60 दिन का नोटिस जारी करना पड़ता है, यानी बैंक 60 दिन का नोटिस जारी करेगा कस्टमर को। अगर नोटिस पीरियड में बार भुगतान नहीं करता है, कस्टमर भुगतान नहीं कर पाता है, तो ऐसे में बैंक सोचेगा कि उसकी असेस्ट पर एनपीए होने की स्थिति में आप घबराएं नहीं, किसी से डरे नहीं। कोई भी रिकवरी एजेंट आ करके आपके घर पे आता है तो वो सिर्फ अपनी बात कहेगा, इसलिए आप प्रेशर में ना आएँ, बिल्कुल भी घबराएं नहीं। किसी भी एजेंट को बदसलूकी करने का या प्रेशराइज करने का, बदतमीज़ी करने का कोई अधिकार नहीं है। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, जाकर के बैंक से बात करें और जितना टाइम चाहिए आपको, आप अपना प्रपोजल बैंक के सामने रखें तो बैंक इस पर गौर करेगा और आपको टाइम पीरियड देगा जिससे आपको लोन चुकाने में आसानी हो। पेमेंट देने की कोशिश करें, जितना टाइम आपको चाहिए आप अपना प्रपोजल उनके सामने रखें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।